देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जिसमें एक बच्चे के द्वारा पूछा गया है प्रश्न कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 आदि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। तो बच्चों ये बताना है कि एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, यानी कि देनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को करने में 30 दिन का विलंब कर देता है, यानी कि देरी कर देता है। बच्चों तो हम इसका थोड़ा सा हम सलूशन देखेंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन, ये देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका सलूशन बहुत छोटा है। थोड़ी सी दिमाग लगाने की बात है बच्चों। हम सलूशन करेंगे यानी कि हल। जैसे कि मान लीजिए पहले दिन का विलंब का जो जुर्माना शुल्क है, जो जुर्माना है, लिखेंगे पहले दिन के विलंब का जुर्माना, पहले दिन के विलंब का जुर्माना, जिसको हम लोग इंग्लिश में पेनाल्टी बोलते हैं। जुर्माना जो है कितना है बच्चों? पहले दिन का जुर्माना 200 रुपये है, 200 रुपये, तथा दूसरे दिन दूसरे दिन के विलंब का जुर्माना उससे 50 अधिक हो जा रहा है, क्योंकि पर डे 50 रुपये बढ़ता जाएगा, 250 रुपया, तथा तीसरे दिन का जो है कि विलंब जुर्माना जो है बच्चों वह 50 और बढ़ जाएगा, यानी कि 300 रुपये। यानी कि हर दिन जो है जुर्माना 50-50 रुपया बढ़ता जाएगा, और जो है कि बच्चों ये 30 दिनों तक ऐसा चलता रहेगा, और 30 दिन बाद जो है कि कितना उसको पेनल्टी भरना पड़ेगा जुर्माने के साथ, यही बताना है। इसी प्रकार से चौथे, पाँचवें, छठवें, इसी प्रकार से चौथे, पाँचवें, छठवें आदि का जो है बच्चों, आदि का जो है कि विलंब के लिए जुर्माना, विलंब यानी कि देरी करने के लिए जुर्माना जो है उसको पर डे 50 रुपये के हिसाब से बढ़ाता जा रहा है। वो जुर्माना रुपया 50 क्रमशः बढ़ाता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों हमको 30 दिनों तक का जुर्माना पता करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है। अतः कुल 30 दिनों तक का जुर्माना, हमको 30 दिनों तक का जुर्माना निकालना है बच्चों। तो 30 दिनों तक का जुर्माना जो है बराबर करके हम निकाल सकते हैं A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट, ऐसे हम n तक निकालेंगे, यानी कि 30 दिनों तक। A1 A2 A3 डॉट 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 AN, और AN बराबर 30 है बच्चों। तो उसी तरह से हम A1 है 200 रुपये हैं, 250 रुपये हैं, 50-50 बढ़ता जा रहा है, 300 रुपये हैं, ऐसे डॉट 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 30 दिनों तक का हमको निकालना है। ठीक बच्चों। अतः 30 दिन के विलंब के बाद जुर्माने का योगफल, हम 30
दिनों के बाद जुर्माने का योगफल निकालेंगे। जुर्माने का योगफल निकालेंगे बच्चों। चूँकि योगफल का सूत्र होता है यस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d होता है बच्चों। ये समांतर श्रेणी का जो है कि योगफल का सूत्र है, जिसमें n नंबर है 30 और d जो है सार्वंतर है, a जो है प्रथम पद है। ठीक है, तो हम यस एन निकालेंगे। n बराबर क्या है बच्चों? 30 है। तो जहाँ पे n बराबर 30 n है वहाँ पे 30 का मान रख दीजिए। तो n इक्वल टू जो वैल्यू आया है तो n बराबर 30 यानी कि 30 n का जो है मान 30 है। 30/2 हो जाएगा। 2 गुणे, इन दोनों के बीच में गुणे का मार्क है इसीलिए हमने गुणा लगा दिया। और a बराबर यानी कि प्रथम पद a है a1, तो a 200 है। क्या बच्चों? 200 है। और प्लस n का मान 30 है -1 और d का मान जो अंतर आ रहा है बच्चों सार्वंतर, वही d का मान है यानी कि 50। क्या है बच्चों? 50। देखिए हमेशा ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का मार्क होता है। जैसे इसके बीच ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई का मार्क हो जाएगा। अगर कोई इसके सामने कोई मार्क नहीं दिया है तो इसके सामने ऑलरेडी प्लस का मार्क होता है। तो बच्चों अब हम यस 30 निकालेंगे। तो ये 2 से कट जाएगा, इवन नंबर है तो सम संख्या है, तो ये आ जाएगा आपका 15। 15 दूना 30 होता है बच्चों। अब जो है 200 का 2 बार गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा, प्लस 30 में से घटाएंगे 29 आ जाएगा, और जो है कि बच्चों आपका इंटू 50 है। अब आप यस 30 निकालेंगे, इम्प्लाई दैट या यस 30 बराबर 15 और ये आपका है 400 प्लस इन दोनों के बीच में है गुणे का मार्क, तो इसका गुणा कर लीजिए। 5 9 45 हासिल 4, 5 दूना 10 4 14, 1 0 है तो पीछे लगा दीजिए 0, यानी कि 1450 आ गया बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, अब यस 30 बराबर यस 30 यानी कि 30 दिनों का निकालना है, इसीलिए यस 30 बराबर हो जाएगा 15 और 1450 में 400 जोड़ लीजिए, हो जाएगा 1850। अब जो है बच्चों इम्प्लाई दैट 1850 का गुणा 15 में कर दीजिए। 1850 का गुणा बच्चों 15 में कर दीजिए। चलिए देखते हैं 1850 का गुणा 15 में करने के बाद क्या आता है। तो 15 यस 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 1850 1850, और जो आएगा मान वही यस 30 की वैल्यू हो जाएगी। देखते हैं गुणा करके। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। गुणा 1850 का गुणा हम 15 बार में करेंगे तो हो जाएगा 5 0 0, 5 5 25, 5 9 40, 2 42, 5 1 5 4 9। एक का करेंगे उसके लिए पहले 0 1 0, 1 5 5, 1 8, 1 1 1। इसको अब हम बच्चों प्लस कर देंगे, तो 0 को 0 हो जाएगा, 0 + 0, 5 + 0 को 5, 2 और +5 को 7, 9 8 17 को 7, 9 8 17 को 7 हासिल 1 और 1 और हासिल 1 बचा था 2, यानी कि 27,750। यस 30 बराबर आपका मान आ जाएगा 27,750। थैंक यू स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर है।